सऊदी सरमायाकारी बिलखुसूस पेट्रोलियम के शोबे में आ रही है। पाकिस्तान को तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त की अशद ज़रूरत है। हुकूमत को उम्मीद है कि तेल और गैस की तलाश के लिए गैर मुल्की कंपनीज़ की दिलचस्पी का इजहार करेंगी, क्योंकि इस हवाले से बैनुल अक़वामी कंपनीज़ के रास्ते की रुकावटें दूर की जा रही हैं। हुकूमत के मुताबिक तेल और गैस की तलाश के लिए अब भी मुल्क के 60 से 70% रकबे को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। हुकाम के मुताबिक इस वक्त मुल्क में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज तेल और गैस की तलाश पर काम कर रही हैं। ताहम पिछले 13 साल में पाकिस्तान से 10 गैर मुल्की एक्सप्लोरेशन कंपनीज काम छोड़कर जा चुकी हैं। सबसे अहम इस वक्त चैलेंज जो है वो निगरान हुकूमत के सामने और इस वजारत के सामने वो है पाकिस्तान में गर्दिशी कर्ज़ों का मसला। और इस गर्दिशी कर्ज़ों के मसले को हल करने के लिए जो सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं उसमें भी बहुत मस्बत पेशरफ्त की खबरें हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली, निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और वो है पाकिस्तान का सर्कुलर डेट, और ख़ास तौर पे ये जो हमारा बिजली के सेक्टर का है, गैस के सेक्टर का है, इस सिलसिले में हम यहाँ सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं। आपसे भी जब बात हुई है आपने हमेशा कुछ ना कुछ इसके हवाले से जो कोशिशें हैं उसकी बात की है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या हम कोई इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, कोई ऐसी बात है जिसको आप कह सकें कि भाई ये देखिए हमने बड़ी इसमें एक ब्रेक थ्रू नहीं किया है तो कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट की है? थैंक यू कामरान साहब फॉर इनवाइटिंग मी। जी, पहली बात तो ये कि सर्कुलर डेट जो हमने गैस प्राइसेस बढ़ाई थी उसके बाद सर्कुलर डेट बढ़ना रुक गया है, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो गया। लेकिन माजी का सर्कुलर डेट जैसे आपने कहा इंटरेस्ट के साथ 5,900 है, बगैर इंटरेस्ट के 4,500 अरब है। तो मैं 4,500 अरब की बात करता हूँ, बिकॉज इंटरेस्ट तो इतना जो कॉम्पोनेंट है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम जितना अवॉइड कर सकें वो अवॉइड करें और जितना राइट ऑफ करवा सकें वो करें। अब 4,500 तकरीबन $15 बिलियन बनता है। इसमें 2 स्टेप में इसको करना पड़ेगा हल। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें एज अ कंट्री ये रियलाइज़ करना होगा कि सर्कुलर डेट को ख़त्म तो होना है। ये नहीं हो सकता कि ये एज इट इज़ फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स रहे, क्योंकि इसके नुकसान 2 बहुत बड़े हैं। पहली बात तो इसके ऊपर हमें सूद देना पड़ता है जो हमने फाइनेंसिंग की हुई है। सेकेंडली, हमारी जो कंपनीज़ हैं PSO, OGDC, डिस्कोज, जेनकोज, इन सब की जो बैलेंस शीट्स हैं वो बहुत वीक हो चुकी हैं। उनके 500-500, 600-600 अरब के इनके रिसीवेबल्स खड़े हुए हैं और वो रिसीवेबल्स नहीं आ रहे तो उनकी बैंक लाइंस चोक हो रही हैं। तो हमें इसको हल करना पड़ेगा जल्द से जल्द। पहला स्टेप इसका जो होगा, माज़ी में भी इस पर कोशिश हुई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, कि जो आपस की ट्रांजैक्शंस हैं जो रिसीवेबल पेएबल हैं उनको हमें क्लियर करना होगा। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में काम किया, पिछले 3 माह से इसके ऊपर काम हो रहा है। और अब हमने एक सर्कुलर डेट की स्कीम फाइनलाइज अपनी तरफ से कर ली है पावर डिवीज़न ने, लेकिन वो अब जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, उनकी अप्रूवल होगी, फिर IMF की अप्रूवल होगी, क्योंकि ये IMF की अप्रूवल के साथ ही सारा काम होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोई प्लान है? जी, इसमें हमने पहली बार पावर और पेट्रोलियम दोनों को एक साथ देखा है होलिस्टिकली, और हमने इसमें जो स्कीम बनाई है उसके अंदर तकरीबन 1/3 जो सर्कुलर डेट है, तकरीबन 1250 अरब का, वो इससे क्लीन अप हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास 3300 अरब का सर्कुलर डेट रहेगा, लेकिन उसके लिए फिर फंडिंग लाइन वगैरह और अरेंज करनी पड़ेंगी। वो एक लॉन्ग टर्म इशू है, मीडियम टर्म इशू है, उसको बाद में देखेंगे। तो इस स्कीम पे अगर इंशाल्लाह अगर अप्रूवल मिल जाती है IMF की, तो 1200 अरब का सर्कुलर डेट जब क्लीन होगा तो कंपनीज़ के जो रिसीवेबल्स पेएबल्स हैं बहुत सारे क्लीन अप हो जाएंगे और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। ये हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह फाइनेंस को भेजेंगे और उसके बाद इसके ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अप्रूवल अगर हुई तो। इससे पहले ये भी बात होती रही है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं ये अपने डिविडेंड्स वगैरह दें और इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं श्योर अप करने के। तो ये जो आपने प्लान बनाया है इसमें और चीज़ों को भी शामिल किया गया है या ये जो सिंगल इसका फोकस सिर्फ ये जो भी आपने बयान किया? ये तमाम चीज़ें इसके अंदर, बिकॉज जो भी इसके अंदर फंडिंग जाएगी वो फिर उसमें कुछ डिविडेंड्स होंगे, कुछ लोन पेमेंट्स होंगी, तो तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रख के हमने बनाया है। जी, तो अब आपका प्लान क्या है? क्योंकि अब निगरान हुकूमत के जो हैं ये तकरीबन 4 हफ्ते बाकी हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का आपका क्या प्लान है कि इसको किसी जगह पे पहुंचा के इसको किसी जगह को, यानी कि हम आवाम को बता सकें कि जी कि ये प्लान हो गया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और फिर आने वाली हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी, इसको उस जगह तक ले जाना है? जी, देखिए, इसमें मेन जो काम था वो स्कीम को पूरा फाइनलाइज करना था। इसमें बहुत डेटा, बहुत नंबर्स, काफ़ी इसमें एनालिसिस था, वो चीज़ तो हो चुकी है। जहाँ तक अप्रूवल है, हमें अगर IMF से अप्रूवल मिल जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल मिल जाती है तो फिर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये काम तकरीबन 2 हफ्ते का काम है। अगर ये अप्रूवल हो जाती है फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आसान काम है। तो अब मेन हमने स्कीम फाइनलाइज कर ली है, अब हम अप्रूवल के लिए जा रहे हैं। अगर ये अप्रूवल हो गई तो इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन इसकी फिर विल नॉट टेक मच टाइम। तो अच्छा, एक और बड़ा कदम जो लिया वजारत बिजली ने और आप लोगों ने, वो ये कि पाकिस्तान में सनतों की बिजली बहुत बेइंतहा महंगी है। एक जानिब बिजली महंगी है, दूसरी जानिब हमारे पास बेपनाह बिजली है, जनरेट कर रहे हैं, उसका लेने वाला कोई नहीं, कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ये स्कीम के 9 सेंट पे बिजली दी जाए और वो
कहा तो ये गया था कि इस सिलसिले में हुकूमत का फैसला भी हो गया है, आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक प्लान बनाया, इंडस्ट्री ने उसको वेलकम भी किया है, मगर ग्राउंड पे अभी वो नज़र नहीं आया है। जी, अगेन ये भी वो चीज़ है कामरान भाई जो कि काफ़ी मुश्किल काम था, और माशाल्लाह हमारी जो पावर और पेट्रोलियम की टीम ने, पावर की टीम ने स्पेशली इस पर बहुत काम किया है। प्रॉब्लम थोड़ा समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि हमारी जब तक बिजली बिकेगी नहीं, हम कैपेसिटी पेमेंट्स पे नहीं कर सकेंगे। कैपेसिटी पेमेंट हम पे करते हैं 40,000 मेगावाट या 45,000 मेगावाट पे, और बिजली मैक्सिमम बेचते हैं 25,000 मेगावाट। तो एक तो ये डिमांड सप्लाई का इशू है। सेकंड इशू है कि हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें 70% तो फिक्स्ड है, कैपेसिटी पेमेंट आपने करनी ही करनी है, 30% वेरिएबल है। जो रेवेन्यू साइड है उस पर सारा वेरिएबल है, अगर बिजली मेरी नहीं बिकती है तो फिक्स पेमेंट नहीं आएगी। अच्छा, तीसरा क्रॉस सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। हम सालाना 600 अरब की क्रॉस सब्सिडी देते हैं डोमेस्टिक सेक्टर को, उसमें से 250 अरब देती है इंडस्ट्री। अच्छा, जब तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, आपके पास डॉलर नहीं आएंगे, आपकी करेंसी भी स्टेबल नहीं होगी, और करेंसी स्टेबल नहीं होगी तो फ्यूचर में पावर टैरिफ बढ़ता ही रहेगा, बिकॉज आपका टैरिफ जो है वो डॉलर बेस्ड है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में पावर की प्राइसेस ना बढ़ें, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, मुल्क में डॉलर लाना पड़ेगा, उसके लिए इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी। तो हमने जो स्कीम बनाई है उसके अंदर क्रॉस सब्सिडाइजेशन थोड़ी सी हमने उसको एडजस्टमेंट की है, फिक्स्ड और वेरिएबल पे हमने एडजस्टमेंट की है। तो उसके बाद हमारी कोशिश है कि इंडस्ट्री को हम 9 सेंट की बिजली दें, और ये पॉसिबल है। उसकी भी स्कीम हमने बना ली है। और ये 9 सेंट पे बिजली इसलिए देनी पड़ेगी कामरान भाई कि अगर आज हमारे मुल्क में बिजली जो इंडस्ट्री को मिलती है वो 14 सेंट की मिलती है, 14 सेंट पे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट बांग्लादेश, इंडिया वगैरह से कम्पीट नहीं कर सकता। जब 9 सेंट की बिजली देंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आज हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो गैस को प्रेफर करती है, बिकॉज गैस सस्ती पड़ती है पावर के मुकाबले में। पाकिस्तान में गैस कम है, पावर ज़्यादा है। तो जब आप 9 सेंट की बिजली देंगे तो ऑटोमेटिकली लोग गैस से पावर पे शिफ्ट होंगे। गैस आप कराची इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जनरेशन प्लांट्स, इन सबको देंगे, तो ओवरऑल मुल्क में जो एनर्जी का पूरा सेक्टर है वो हेल्दी होगा इससे। इसकी भी स्कीम ने बना ली है। अगेन ये हम अगले हफ्ते ये भी भेज रहे हैं फाइनेंस को, इसमें भी IMF की अप्रूवल होगी। हमारी तरफ से पूरा काम हो गया, और इंशाल्लाह IMF की अप्रूवल जब अल्लाह ने चाहा हो गई तो फिर ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिजली का जो तबाहकुन शोबा है ये किसी सूरत से सही नहीं हो सकता। इसमें भी हम दर्जनों प्रोग्राम कर चुके हैं। जब तक कि हम अपने डिस्कोर्स के मामलात को ठीक नहीं करेंगे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अपने मसाइल, और ये जो है आपसे भी इस सिलसिले में जब से आपने ये वजारत संभाली है बात हो रही है, एंड रिजल्ट ये है कि अभी तक इसका कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन हमारे सामने नहीं आया है। क्या आप लोग ऐसे ही चले जाएंगे छोड़ के? अच्छा, इसके अंदर पहली बात तो मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी जो इंटेंट थी कि पहले 2 माह के अंदर इसको, मैंने कहा भी था कि 2 माह के अंदर या 1.5 माह के अंदर इसको हम लॉन्ग टर्म कंसेशन की अप्रूवल वगैरह लेकर इस पर काम शुरू कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हमारी तरफ से डिले हुआ। डिले की वजह ये थी कि 3 डिफरेंट थॉट्स थे, प्रोविंशलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लॉन्ग टर्म कंसेशन। अब लोगों को कन्विंस करना, एक सर्टन एक फर्म उस पर लाना, हमारा ख्याल था कि हम 1.5 से 2 माह में इस चीज़ पे आगे बढ़ जाएंगे। हमें कुछ 4 साढ़े 4 माह लगे, सच्ची बात है, थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन फाइनली लॉन्ग टर्म कंसेशन पे हमें इसको देना है। हमने जो टर्की और बाकी मॉडल स्टडी किए हैं, हमारा ख्याल है कि इससे ही पाकिस्तान का मसला हल होगा। अगर हमने प्राइवेटाइज़ कर दी तो हम कौड़ियों के मोल बेच देंगे। ये लॉन्ग टर्म कंसेशन में प्राइवेट सेक्टर मैनेज करे इसको। इस पर हमने तमाम मिनिस्ट्री से कमेंट्स ले लिए हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते इसको हम कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन जो है उसके पास ले जाएं, बिकॉज ये तमाम की तमाम डिस्कस प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में। जब CCOP अप्रूव कर देगी तो फिर इसको हम कैबिनेट से अप्रूव करा के इंशाल्लाह अप्रूवल हमारे टेन्योर में इंशाल्लाह हो जाए, फिर इम्प्लीमेंटेशन अगली गवर्नमेंट का। हमारे सेक्टर में हमें बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर हमारे और दर्जनों हमारे पास पोटेंशियल है। और आज आपसे बात हो रही है, अभी आप सऊदी अरेबिया से वापस आए हैं और कई बार इससे पहले गए हैं, और सऊदी अरेबिया का बड़ा इंटरेस्ट हमने देखा है अपने सेक्टर में। क्या लेटेस्ट है वहाँ से? लेटेस्ट 2 चीज़ें क्या होना। पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में, क्योंकि देखें दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर है उसको 3-4 चीज़ें चाहिए। उसको मार्केट चाहिए जहाँ पर उसका माल बिके, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट की, लीगल सिस्टम ठीक हो, फाइनेंशियल एंड पेमेंट सिस्टम ठीक हो। माशाल्लाह हमारे पास 4 चीज़ें हम ऑफर करते हैं। 24 करोड़ लोगों का मुल्क है हमारा, तो वहाँ से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है उनका। माइनिंग सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है, एक्सप्लोरेशन में है, रिन्यूएबल्स के अंदर है, रिफाइनरी की हमने पहले बात की थी उनसे, लेकिन उनका ग्लोबली जो उनका जो एक डायरेक्शन है वो रिफाइनरी की जगह क्रूड टू केमिकल की तरफ है। तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। अब थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होगी, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, हमें बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बना के उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको लाना होगा। हमारी बात हुई वहाँ पर एक कंपनी से, उसने हमें कहा जी हम 2 साल से आपके मुल्क से बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में आना चाहते हैं। हम इन 2 सालों में उज़्बेकिस्तान में हमने $7 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी। $7 अरब। उन्होंने वहाँ डिसैलिनेशन में, रिन्यूएबल में और ग्रीन फर्टिलाइजर में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब देखें ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं।
तो जो हम वापस लाए हैं एक मैसेज ये कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब हमें इसमें मेहनत करनी है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है। मेरा ख्याल है कि वहाँ से इंशाल्लाह टीम्स आएंगी, उन्होंने हमें कमिट किया है। हमारी बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और उनकी टीम जब आएंगी तो इंशाल्लाह इस पर भी अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है उसमें एक ब्लीडिंग वूंड जो था वो केई थी। केई के मामलात हल हो गए जो कि कई दहाइयों से हल नहीं हुए थे, और इसका क्रेडिट बहरहाल आपको जाता है। मगर ये बताएं कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि खाली हमने मसला तो नहीं हल करना, केई को तो हमें एक वायबल सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट आनी है, और फिर ये जो पाकिस्तान का मईशत का इंजन है कराची और इसके मजाफात, इसको चलाना है। अब क्या होगा इसमें फर्दर? हम गवर्नमेंट की तरफ से तो हम कई के वो इशू जो गवर्नमेंट के पास है वो हल कर सकते हैं। इनके मीडिएशन के मसाइल थे, पावर जनरेशन के इशूज़ थे, पेमेंटों के इशूज़ थे, ये सारे हल हो गए।